नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं मंजू सिंह केंद्रीय विद्यालय कमला नवीन नगर गाजियाबाद आगरा संभाग से आपका स्वागत करती हूँ। प्यारे बच्चों, आज हम कक्षा 2 की हिंदी पाठ्य पुस्तक रिमझिम भाग 2 के पाठ संख्या 7 मेरी किताब के पाठ्य पुस्तक में दिए गए अभ्यास कार्य को करना सीखेंगे। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको ये पाठ पढ़ाया था और साथ ही समझाया था। इसमें हम देखते हैं अभ्यास कार्य क्या क्या करना है। इसमें कौशल है पठन और लेखन, लक्षित अधिगम प्रतिफल है, वर्तनी की शुद्धता के साथ शब्दों को लिखने की योग्यता और लिखित सामग्री को ध्वनियों व मात्राओं की शुद्धता के साथ पढ़ना। पृष्ठ संख्या 43 के अंदर बातें किताबों की। बाप रे, इतनी किताबें। पहला प्रश्न है, क्या तुमने भी बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं? कहाँ? मेरा उत्तर है हाँ, मैंने बहुत सारी किताबें एक साथ देखी हैं। हमारे विद्यालय के पुस्तकालय में बहुत सारी किताबें रखी हुई हैं। पुस्तकालय का मतलब लाइब्रेरी। तुम्हारे बस्ते में बहुत सारी किताबें होंगी। बस्ता मतलब बैग, जिसमें आप किताबें लेके स्कूल आते हैं। उन सभी किताबों में से तुम्हारी मनपसंद किताब कौन सी है? क्यों? मेरे बस्ते में मेरे पाठ्यक्रम यानी कि मेरे सिलेबस से संबंधित बहुत सारी किताबें हैं। मुझे हिंदी तथा अंग्रेजी की किताब अच्छी लगती है क्योंकि इसमें बहुत सारी कहानियां और मजेदार कविताएं होती हैं। यहाँ कुछ किताबों के पन्नों के चित्र दिए गए हैं, उनके नाम लिखे हुए हैं किताब के ऊपर। पहली किताब है सुप्रसिद्ध जातक कथाएं, दूसरी है प्रसिद्ध सचित्र परी कथाएं, तीसरी है रंग बिरंगी कहानियां, चौथी है ऐना की किताब। तुम इनमें से कौन सी किताब पढ़ना चाहोगे? क्यों? मैं तो इनमें से परियों की कहानी पढ़ना चाहूंगी क्योंकि मुझे परियां बहुत अच्छी लगती हैं। पृष्ठ संख्या 44। नाप तौल। मौसी ने वीरू को भुट्टा लाने के लिए क्यों कहा? मौसी ने वीरू को इसलिए भुट्टा लाने को कहा ताकि वह इससे नापकर किताब ले जाए। इस तरह उसे अपने पसंद की कम मोटी किताब मिल जाएगी। अब मौसी ने वीरू से भुट्टा मंगाया किताब नापने के लिए, तो अलग अलग चीजों को नापने या तौलने के लिए अलग अलग चीजों का इस्तेमाल करते हैं। तुम नीचे दी गई चीजों को किन चीजों से नापोगे? आपकी पृष्ठ संख्या 44 में एक कपड़े का थान बना हुआ है, एक टब में पानी है, आम है, कागज है और मेज है। तो हम इन्हें किससे नापेंगे? हम कपड़े को इंची टेप से नापेंगे। आप जब बाजार मम्मी के साथ जाते हैं कपड़ा लेने, तो अंकल आपको इंची टेप से नाप के देते हैं। आम को तौलने वाले बाट से नापेंगे। आप जब फल वाले से आम खरीदते हैं तो वो किसी तराजू पर बाट रखता है और आम को नापता है, कोई भी फल मापता है। मेज को भी हम इंची टेप से नापेंगे, यानी जिसकी हमें लंबाई नापनी होती है उसको हम इंची टेप से ही नापते हैं। कागज को फुट्टे की सहायता से नाप सकते हैं क्योंकि कागज छोटा है। छोटी लंबाई की चीज को हम फुट्टे से नाप सकते हैं, इंची टेप से भी नाप सकते हैं। और पानी को हम लीटर से नापते हैं, जैसे दूध को, पानी को, पेट्रोल को। ऐसी चीजें जो लिक्विड होती हैं, तरल होती हैं, उनको हम किससे नापते हैं? लीटर से नापते हैं।
अब तक तो तुमने बहुत सारे शब्द सीख लिए होंगे, जैसे आपने फुट्टा और वीरू, नापना, आम, पूरा जो हमने कहानी पढ़ी उसमें बहुत सारे नए नए शब्दों को क्या किया है, हमने सीखा है। तो आओ शब्दों की अंताक्षरी खेलें, देखें तुम्हें कितने शब्द बना पाते हो। शुरुआत हम कर देते हैं। अंताक्षरी किसे कहते हैं? अंताक्षरी का अर्थ होता है शब्द के अंत में जो भी अक्षर आता है उस अक्षर से नया शब्द बनाना। अंत अक्षरी यानी कि अंत के अक्षर से नया शब्द बनाना। अब इसको आप गानों के रूप में तो खेलते होंगे, लेकिन आज हम शब्दों की अंताक्षरी खेलेंगे। तो आप ध्यान से सुनेंगे और देखेंगे कि अंताक्षरी कैसे होती है। फिर आप इसमें घर में आप आराम से अंताक्षरी खेल सकते हैं और क्लास के अंदर भी हम इसे खेल सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं अंताक्षरी। पहला शब्द है किताब। अब किताब शब्द में देखो बेटा, किताब शब्द का आखिरी अक्षर है ब। तो अब हमें जो शब्द बनाना है वो बनाना है ब से, ऐसा शब्द जिसका पहला अक्षर ब हो, जैसे बंदर। अब बंदर का पहला अक्षर ब है और इसका आखिरी अक्षर रा है। तो जो हम अगला शब्द बनाएंगे वो बनाएंगे किससे? र से, जैसे रस्सी। अब रस्सी के अंदर पहला अक्षर तो रा है और आखिरी अक्षर है स, सी। तो हम जो नया शब्द बनाएंगे वो सा से या सी से बनाएंगे, सीमा। अब ये दो ही अक्षर का शब्द है। इसमें पहला शब्द मैंने आपको बताया अंताक्षरी में पहला अक्षर वो होता है जो उससे पहले वाले शब्द के अंत में होता है, और अगला अक्षर जो हम बनाएंगे वो इस शब्द के अंत वाले अक्षर से बनाएंगे, जैसे सीमा का माँ से बनाएंगे, माँ से माता। अब मुझे लगता है कि आपको शायद अंताक्षरी का अर्थ समझ में आ रहा होगा। तो इसमें हम किससे बनाएंगे? इसमें हम अगला शब्द बनाएंगे ता से, ता से ताला। अब अगला किससे बनाएंगे? अगला हम बनाएंगे शाबाश ला से, ला से लाल। अब ये क्या हुआ? ये तो लाल में तो पहला अक्षर भी ला और अब बाद का अक्षर भी ला। तो इसमें हम क्या करेंगे? हमें पता है कि हमें ला आखिर के अक्षर से ही बनाना है नया शब्द, तो हम ला से ही बनाएंगे, जैसे लंगूर। अब आप फिर एक बार समझ लेंगे, अंताक्षरी का अर्थ है किसी भी शब्द के अंत के अक्षर से नया शब्द हम शुरू करते हैं। जैसे किताब, हमने पहला कोई भी अक्षर हो सकता है, पहला शब्द कोई भी, जैसे हमने किताब लिया तो उसका आखिरी अक्षर बा था, बा से हमने बनाया बंदर, बंदर का आखिरी अक्षर रा था, रा से हमने बनाई रस्सी, रस्सी का आखिरी अक्षर स है, तो स से हमने बनाया सीमा, सीमा का आखिरी अक्षर माँ है, तो माँ से हमने बनाया माता, माता का आखिरी अक्षर है ता, और ता से हमने बनाया है ताला, और ताला का आखिरी अक्षर है ला, तो ला से हमने बनाया है लाल, लाल में आखिरी अक्षर ला है तो उससे हमने बनाया है लंगूर, अब लंगूर में आखिरी अक्षर रा है। अब इससे आप कुछ भी बनाइए और उसके आगे जो भी आपका शब्द में जो आखिरी अक्षर होगा उससे नए नए शब्द बनाते जाएंगे, और इस तरह से हमारी अंताक्षरी जितनी चाहे आप बड़ी और लंबी कर सकते हैं। अब आपके प्रश्न संख्या 45 पर, पसंद नापसंद में वीरू को मौसी ने किताबें चुनने के लिए कहा तो वह नहीं चुन पाई। ऐसा अक्सर होता है बच्चे के, मान लीजिए आपको आपके पापा पेंसिल की दुकान पर ले गए, वहां पे बहुत रंग बिरंगी पेंसिल हैं और आपसे पापा बोले एक ही पेंसिल लेनी है, तो आप समझ ही नहीं पाते हैं कि कौन से रंग की पेंसिल लूं, या मिठाई की दुकान पे कि आपको सारी पसंद है तो कौन सी लूं। वैसे ही वीरू को किताबें इतनी अच्छी लगी
इतनी अच्छी लगती थी कि वो ये सोच नहीं पाई कि मैं कौन सी किताब पहले चुन लूं। अच्छा, अगर मान लीजिए बहुत सारा सामान है और तुम्हें अपनी पसंद की चीजें चुनने को कहा जाए तो तुम क्या क्या चुनोगे? तो अगर मैं तुम्हारी जगह हूँ तो मैं तो ये सब चुनूंगी। देखो क्या, मैं खिलौने चुनूंगी अगर मेले में गई तो, क्योंकि मुझे खिलौने अच्छे लगते हैं, आपको भी लगते होंगे। कपड़े चुनूंगी, चॉकलेट भी चुनूंगी, कहानियों की किताबें, वीडियो गेम और फल, तो मैं ये सब चुनूंगी। आपकी पसंद मुझसे अलग हो सकती है, आप जो चाहें वो इसका उत्तर लिख सकते हैं, लेकिन मैंने आपकी सहायता करने के लिए थोड़े से उत्तर दिए हैं। अब बेटा, आज का जो वीडियो है वो यहीं समाप्त होता है। धन्यवाद। अगले वीडियो में हम आपसे जल्दी ही मिलेंगे। नमस्कार।